सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते सभी को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल योग शून्य। माय नेम इज़ दीक्षा मेहतानी। आज से मैं 7 डे सीरीज़ शुरू करने वाली हूँ सर्वाइकल पेन के लिए। ये सीरीज़ कोई क्विक फिक्स नहीं होगी, इसमें आप मेरे साथ बने रहिए। आप ऐसा एक्सपेक्ट मत कीजिए कि एक दिन में ही आपका पेन चला जाएगा। नहीं, आप मेरे साथ ये 7 दिन बने रहे और आप खुद में डिफरेंस देखोगे, आपके पेन में कमी देखोगे। सो शुरू करते हैं। आज हमारा है डे 1। डे 1 में हम सबसे पहले अपने शरीर से जुड़ेंगे। डे 1 में सिर्फ यही रहेगा, अवेयरनेस, अपने शरीर के प्रति जागरूकता कि हमारे शरीर में क्या हो रहा है उसके प्रति अवेयर रहना, जागरूक रहना। क्योंकि अवेयरनेस एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है जो कि हमारी सफरिंग को बहुत कम करता है। आप मेरी ज़्यादातर वीडियोस में अवेयरनेस के बारे में ही सुनोगे, अवेयरनेस के बारे में ही जानोगे, क्योंकि अवेयरनेस एक बहुत पावरफुल टूल है। जब आपकी पकड़ अवेयरनेस पे आ जाती है, आप खुद देखोगे आपकी लाइफ से सफरिंग धीरे 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 कम होती चली जाती है। तो सबसे पहले आज फर्स्ट डे में हम ये जानेंगे अवेयरनेस क्या है और हम अपने बॉडी के प्रति कैसे अवेयर रहें, कैसे जागरूक रहें, कैसे प्रेजेंट रहें। तो सबसे पहले हम सुख आसन आ जाएंगे एक कंफर्टेबल पोजीशन में। मेन क्राइटेरिया ये है कि अपने बॉडी को हमने रिलैक्स रखना है। हाथ आपके ज्ञान मुद्रा में, हेड, नेक और स्पाइन आपके स्ट्रेट लाइन में रहेगी, एक ही सीध में रहेगी और रिलैक्स्ड रहेगी। आईज अपनी जेंटली क्लोज कीजिए और सबसे पहले फील कीजिए, अपने शरीर को महसूस कीजिए। ज़मीन को महसूस कीजिए कि आप ज़मीन पर बैठे हुए हैं, आपका बट ज़मीन को टच कर रहा है, हवाएं आपको छू रही हैं, उसका स्पर्श महसूस कीजिए। अपनी सांसों को महसूस कीजिए। सांस जैसी आ रही है, अगर शैलो है, उथली है, तो उसको उथला ही महसूस कीजिए, उथला ही जानिए, उसको बदलने की कोशिश मत कीजिए। योगा में हमें कुछ भी चीज़ फिक्स करने की ज़रूरत नहीं होती। जो जैसा है उसको वैसा ही जानना होता है। अपनी हार्ट बीट को महसूस करें। अब अपना ध्यान अपने कंधों पर लेकर जाएं, जिसने इतना भार उठाया हुआ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भार। सर्वाइकल पेन इसलिए होता है जब हम ज़रूरत से ज़्यादा बोझ अपने दिमाग पर उठा लेते हैं। ये जो एक फीलिंग होती है ना कि मुझे सब सही करना है, कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ चीज़ों के लिए, या कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो आप खुद कैरी कर लेते हो अपने कंधों पर,
ये स्टिफनेस के रूप में आपके नेक में स्टोर हो जाती है, पेन के रूप में आपके नेक में स्टोर हो जाती है, नेक और शोल्डर्स में। इसलिए अपना ध्यान आप अपने शोल्डर्स और नेक पर लेकर जाएं। इधर महसूस कीजिए क्या हो रहा है। आपके नेक एरिया पर कोई खिंचाव है, कोई स्टिफनेस है, कोई दर्द है, उसे पूरी तरीके से महसूस कीजिए। अपना ध्यान अपने कंधों पर लेकर जाएं और उसे रिलैक्स कीजिए। मन ही मन बोलो रिलैक्स। अपना ध्यान अपने फेस पर लेकर जाएं और अपनी आईब्रोज को, अपने जॉ को रिलैक्स करें। शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें, पर अलर्ट रहें। ध्यान आपका सारे शरीर पर। एक दो मिनट इसी आसन में बैठें और सिर्फ महसूस करें आपके शोल्डर्स में क्या हो रहा है, आपके नेक में क्या हो रहा है। मेन फोकस आपका शोल्डर्स, आपके नेक एरिया पर हो। कुछ भी फील हो रहा है उधर, दर्द फील हो रहा है, स्टिफनेस फील हो रही है, कोई सेंसेशन फील हो रही है, ठंडा फील हो रहा है, गर्म फील हो रहा है, टिंगलिंग सेंसेशन हो रही है, कुछ भी जो भी फील हो रहा है उसे वैसा ही जानें। उसे बदलने की कोशिश मत करें, उस दर्द को भगाने की कोशिश मत करें, उसे प्यार से पकड़ लें। रिलैक्स एंड ओपन योर आईज। जैसे जैसे आपकी जागरूकता बढ़ती रहेगी, वैसे वैसे आपका दर्द, वैसे वैसे आपकी हीलिंग की जर्नी शुरू हो जाएगी। अब हम करेंगे ग्रीव संचालन, नेक मूवमेंट्स। सांस भरते हुए अपने गर्दन को आसमान की तरफ लेकर जाएं। सांस छोड़ते हुए अपने चिन को चेस्ट की तरफ लेकर आएं। सांस भरते हुए गर्दन को आसमान की तरफ, सांस छोड़ते हुए अपने चिन को चेस्ट की तरफ लेकर आएं। जिनको बहुत ज़्यादा सर्वाइकल, स्फीयर सर्वाइकल है, वो ये आंखें खोल के प्रैक्टिस करें। और जिनको बहुत ज़्यादा दर्द है तो वो अभी के लिए ये प्रैक्टिस ना करें। आप बस ये सिर्फ वीडियो देखें। पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि ये प्रैक्टिसेस उनके लिए जिनको बहुत माइनर पेन हो, जो डेस्क जॉब्स करते हों, जिनकी पेन अभी बहुत माइल्ड हो। अगर जिनको बहुत स्फीयर, बहुत ज़्यादा पेन है, वो सबसे पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें प्लीज़। अगर जैसा वो कहें उनके आप अनुसार चलें, क्योंकि मैं खुद स्फीयर पेन में, बहुत ज़्यादा पेन में अभी योगासन, कुछ क्रियाएं मैं कहूँगी कि आप ना ही करें। और क्रियाएं आप बिल्कुल धीरे धीरे कीजिए, कोई जर्क के साथ नहीं, बिल्कुल आराम आराम से। अपनी नेक को रिस्पेक्ट दीजिए, शोल्डर्स को रिस्पेक्ट दीजिए कि जिसने इतना भार उठाया हुआ है। अपने शरीर की सुने। अगर शरीर दर्द दे रहा है, कह रहा है कि इससे ज़्यादा आगे मूवमेंट नहीं होगी, तो मत करें। जितनी हो रही है उतना ही रखें। एक मिनट के लिए इस क्रिया को प्रैक्टिस करें। Inhale, lift your head up. Exhale, bring your chin down.
Practice this for 1 minute. Relax. अब हम अपने नेक को साइड की तरफ मूव करेंगे. पहले सेंटर, देन लेफ्ट साइड, फिर सेंटर, देन राइट साइड. सेंटर, लेफ्ट साइड, सेंटर एंड राइट साइड. ये हम सांसों के साथ करेंगे. ये जितनी भी मूवमेंट्स है या जितने भी योगासन है, इसको ब्रेथ के साथ करें और अपना ध्यान अपने नेक और शोल्डर्स पर रखें. ये आपका मेन फोकस पॉइंट होना चाहिए. शुरू करते हैं. सांस अंदर लेंगे जब हम सेंटर पे अपना हेड रखेंगे. इनहेल. धीरे धीरे अपने गर्दन को लेफ्ट साइड की तरफ लेकर जाएं जितना हो सके और खिंचाव महसूस करें. शोल्डर्स को रिलैक्स्ड रखें अपनी पोजीशन पर. शोल्डर्स को ऊपर नहीं उठाना है. इनहेल, सेंटर. एक्सेल, राइट में बेंड करें जितना हो सके उतना ही. खिंचाव को महसूस करें. इनहेल, सेंटर. एक्सेल, लेफ्ट की तरफ बेंड करें अपनी नेक को. इनहेल, सेंटर. जैसे हम अपने नेक की साइड्स को सॉफ्ट कर रहे हैं, वैसे मन मन में खुद से बोलें कि मैं जितनी भी एक्सपेक्टेशंस जो मैंने दूसरों से रखी हुई है या खुद से रखी हुई है, मैं उसको भी सॉफ्ट करती हूँ, रिलीज़ करती हूँ. हम खुद से भी बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा होना चाहिए. हम लाइफ से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं. हम दूसरों से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं. जब भी आप ये नेक मूवमेंट करें, साइडवेज बेंडिंग, तो अपने आप को ये याद दिलाएं, मन ही मन याद दिलाएं कि मैं सारी एक्सपेक्टेशंस खुद से, दूसरों से, लाइफ से रिलीज़ कर रही हूँ, रिलीज़ करती हूँ. Practice this for 1 minute. Relax. अब हम अपने नेक से सर्कल्स बनाएंगे. नीचे से ऊपर की तरफ आएंगे, सांस को भरेंगे. ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, सांस को हम छोड़ेंगे. नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, सांस भरेंगे. ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, सांस को छोड़ेंगे. शोल्डर्स आपके रिलैक्स्ड रहें. ऊपर की तरफ उसमें देखो कि आपके शोल्डर्स टाइट तो नहीं है. उसको देखने के लिए आप अपना ध्यान अपने शोल्डर्स पर लेकर जाएं और मन ही मन बोले रिलैक्स. स्टार्ट करेंगे. इनहेल, ऊपर की तरफ लेकर जाएं अपनी गर्दन, अपना सर. एक्सेल, नीचे की तरफ लेकर आए. इनहेल, ऊपर की तरफ. एक्सेल, नीचे की तरफ. सारा ध्यान आपके अपने नेक और शोल्डर्स पर. नोटिस करें उधर क्या महसूस हो रहा है जब आप ये मूवमेंट कर रहे हैं. क्या कोई खिंचाव है, कोई दर्द है, कोई स्टिफनेस है, महसूस करें उसे. और आंखें खोल के ये क्रिया करें. जिनको चक्कर आते हों वो आंखें खोल के क्रिया करें. शोल्डर्स रिलैक्स. ज़्यादा जर्क नहीं देंगे, ज़्यादा जल्दी जल्दी नहीं करेंगे, बिल्कुल आराम आराम से. ज़्यादा पुश नहीं करेंगे. अगर दर्द हो रहा है तो रुक जाएं, पॉज लें, फिर धीरे धीरे करें. जितने आपके कान
नीचे की तरफ, साइड की तरफ जा रहे हैं उतना ही लेकर जाएं। कान को ज़बरदस्ती शोल्डर से टच कराने की कोशिश ना करें, बिल्कुल आराम आराम से। ये कोई कंपटीशन नहीं है, हमें किसी को कुछ प्रूव नहीं करना है, हमें बस प्रेजेंट में रहना है, अवेयर रहना है। 30 सेकेंड्स क्लॉकवाइज, ना 30 सेकेंड्स यही हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। ऊपर की तरफ अपना सर लेकर आएंगे, इनहेल। नीचे की तरफ जब लेकर आएंगे, एक्सहेल। अब हम उल्टा चलेंगे। 30 सेकेंड्स एंटी क्लॉकवाइज, बिल्कुल आराम आराम से। सारा ध्यान आपके अपने गर्दन पर, और मन ही मन अपने आप को कहें, मन ही मन रिमाइंड कराएं कि लाइफ भी ऐसे ही है, सर्कल्स में मूव करती है। लाइफ भी स्ट्रेट नहीं चलती, बिल्कुल सीधी सीधी नहीं चलती लाइफ। लाइफ मूव्स इन अ सर्कल। तो हम लाइफ के साथ ही फ्लो करें, जैसी चल रही है वैसे ही हम फ्लेक्सिबल हो जाएं, वैसे ही हम लाइफ के अकॉर्डिंग एडजस्ट करें। हम लाइफ को अपने अकॉर्डिंग ना चलाएं, हम लाइफ के अकॉर्डिंग चलें। अगर दर्द है तो है, सर्वाइकल पेन है तो है, रिलैक्स। धीरे धीरे वापस आ जाएं। थोड़ी देर शांत बैठें। ध्यान आपका अपने नेक और शोल्डर पर। देखें अभी उधर क्या महसूस हो रहा है। अब आ जाएं बाल आसन में। बिग टो को आपस में जोड़ लें, जो बड़ी उंगली है उसको आपस में जोड़ लें। हील्स आपके बट के साइड में, थोड़े से अपने नीज में दूरी बनाएं। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएं, सांस छोड़ते हुए स्पाइन स्ट्रेट रखते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ आएं और अपना सर जमीन पर लगाएं। अपने पेन को, अपने प्रैक्टिस को सरेंडर करें। अपने पेन को धरती माँ को सरेंडर कर दे दें। अपने पेन को धरती माँ को दे दें, या कोई अगर आपके इष्ट देव हैं जिनको आप पूजते हैं, अपना पेन उन्हें समर्पित करें। रिलीज कर दे अपना पेन सारा धरती में। महसूस करें कि आपके शोल्डर्स एकदम रिलैक्स्ड है, नेक एकदम रिलैक्स्ड है, स्पाइन एकदम रिलैक्स्ड है। सारा ध्यान अपने हाथों पर, स्पाइन पर, नेक पर, शोल्डर्स पर। मन ही मन कहें, रिलैक्स, आई सरेंडर। तीस 40 सेकंड इस आसन में रहें। वैसे तो इसको तो 2-3 मिनट इस आसन में रहना चाहिए, पर अगर जिनसे ज़्यादा देर आगे नहीं झुका जाता है, जिनको स्पाइन में इश्यूज़ हैं या जिनके बहुत ज़्यादा सर्वाइकल की दर्द है, वो आगे नहीं झुक पा रहे हैं, तो कुछ सेकंड्स के लिए झुकें, मन ही मन सरेंडर कर दें, देन वापस आ जाएं। ये था हमारा डे 1 ऑफ सर्वाइकल पेन सीरीज़। आज हमने बहुत बेसिक सा, आज हमने ज़्यादा कुछ किया नहीं, पर हमने एक बहुत बड़ी बात समझी है अवेयरनेस के बारे में। ये अवेयरनेस ही आगे चल के बहुत काम आएगी। आपके हर योग आसन्स, आपके हर चीज़ों में अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अगर बिना अवेयर रहे आप चीज़ें कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, योगासन कर रहे हो, तो उसका रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेगा। वो एक टेम्परेरी रिलीफ होगा। अगर आपको परमानेंट, इसका एक परमानेंट सल्यूशन चाहिए किसी चीज़ का, आपको परमानेंट एक रिज़ल्ट चाहिए, देन आप जितना
जागरूक हो सके। जागरूक मीन्स कि क्या हो रहा है उसके प्रति बस जानना कि क्या हो रहा है। तो आज हमने यही समझा है फर्स्ट डे में। आगे चल के आपको और आसन्स देखने को मिलेंगे और मैं कुछ आपको टिप्स देना चाहती हूँ कि सर्वाइकल पेन में आप अगर आपको फ़ोन देखना है, लैपटॉप देखना है या कुछ बुक रीड करनी है, अपनी गर्दन झुका के ना करें। बिल्कुल अपने आई लेवल पर रखकर चीज़ें देखें। अगर कोई जो हाउसवाइफ्स हैं या जो कोई किचन में काम कर रही हैं, कोई चपाती बना रही हैं कुछ, तो आप एक चेयर ले लें, चेयर पे बैठ के काम करें। अगर चपाती बना रहे हो या आप बर्तन धो रहे हो या क्या, अपनी गर्दन को नीचे नहीं झुकाना, आप चेयर लें, उस पर बैठ के आप अपने काम करें और आप अपनी नेक और शोल्डर्स की मसाज करें। जितना हो सके तिल के तेल से मसाज करें अपने नेक और शोल्डर्स की। और आप इधर गरम सेक दें शोल्डर्स और नेक के पीछे, और ये शोल्डर्स पर गरम सेक, चाहे टॉवल को गर्म पानी में डुबो लें या फिर आप हॉट वाटर बॉटल यूज़ कर सकते हैं, तो इससे बहुत आराम मिलेगा आपको। सो पेन हमारा एक दुश्मन नहीं है, उसको हमें दुश्मन नहीं समझना है। ये एक मैसेज है, हमें उसको सिर्फ सुनना है कि क्या कह रहा है पेन। उससे लड़ना नहीं है उस पेन से कि पेन हो गया, जा क्यों नहीं रहा, जा। आप जितना कहोगे कि रेजिस्ट करोगे, क्यों नहीं जा रहा क्यों नहीं जा रहा, वो उतना आप पे हावी होगा। जब पेन आए उसे महसूस करो, उसे फील करो। अगर पेन गर्दन पे फील करो, क्या ही कर देगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही हो जाएगा। तो आप उसे बस महसूस करो। वो धीरे धीरे जितना ज़्यादा महसूस करने की क्षमता बढ़ाओगे, वो धीरे धीरे अपनी पकड़ लूज़ करता रहेगा। सो आप नेक्स्ट सीरीज़ में मेरे साथ बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड अपने लव्ड वंस के साथ इसको भर भर के शेयर करें। जिसको तकलीफ़ है या जिनको कष्ट है, तो वो ये वीडियो देख के भरपूर इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल योग शून्य।